वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। जाओ जाओ अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो जाए, वो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, बल्कि नबियों के इमाम फरमाते हैं। ये वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत। अरे नबी की बात गलत हो सकती है क्या? अल्लाह बरकतें फरमाए। मैं तो इसलिए हर बात पे या तो कुरान शरीफ की आयत ला रहा हूं या हदीस। बेशक बेशक। समझ। एक और सुनो यार, एक पैगाम और देना चाहता हूँ, आप लोग सुनना चाहते हो? बड़े प्यारे, अल्लाह सलामत रखे आपको और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह गुफरान भाई के वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए। वालदा हैं अभी? वालदा हैं? अल्लाह ताला इनकी वालदा की उम्र में बरकतें अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। आमीन कह दो, पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी आमीन कबूल हो जाए। आमीन आमीन आमीन। तो अपने आप को हारता मत समझो, समझे, लेकिन अच्छाइयों की तरफ आते रहो, अच्छाइयों की तरफ। एक पैगाम और दे रहा हूं, उसे अगर गांठ में बांध लिया ना तो आधी जिंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। सुनना चाह रहे हो? बोलो। पहले एक सवाल करूंगा ताकि जहन में बात दाखिल हो जाए। इतने लोग यहां से यहां तक आसपास गांवों से दूर दराज से आए हैं, अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। इतने लोग, आप लोगों ने कोई शख्स ऐसा देखा कि बकरा मर जाए तो वो मरा हुआ बकरा मुर्दार है, कि वो मरे हुए बकरे का गोश्त खाता हो? कोई देखा ऐसा? नहीं देखा। मरी हुई भैंस वगैरह का गोश्त मुसलमान उसको नहीं खाता। और वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा, कितना नीच होगा। और इससे बुरे जुमले मेरे पास नहीं है। निरा खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। कौन? जिसका सगा भाई मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए और वो आए, दुआ ना करे, उसके लिए कुरान खानी ना कराए, बल्कि उसका गोश्त नोच नोच के खाए। अल्लाह। उससे बुरा कोई इंसान हो सकता है? बोलो बोलो, क्या उससे बुरा कोई हो सकता है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए? तुम्हारे जितने लोग आए हो, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? अगर हो तो बता दियो। कोई नहीं ना? तुमने नहीं देखा अभी तक? ऐसा नहीं देखा ना? मगर प्यारो, आप लोगों में भी, माफ कर दियो, आधे ऐसे हैं जी। यार, थोड़ी बात तगड़ी कह रहा हूं, आधे। लेकिन जब दावा करूंगा तो दलील भी ऐसी दूंगा कि इसके आगे की गुंजाइश छोड़ूंगा ही नहीं। कम से कम आधे लोग ऐसे हैं, कम से कम। आप कहोगे हजरत क्या बात कर रहे हो, हमने आज तक नहीं देखा। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, बोलो उससे दोस्ती करोगे? नहीं। हाँ या ना बोलो। दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, उसको साथ में खिलाओगे? और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? जी। बोलो, तौबा करोगे? क्या बात जी। कौन है वो? अब मेरी जेब में मत देखो कि मैं फहरिस्त निकाल ले कि कहीं नाम लिख के लाए हों।
मुझे आपका पता नहीं आपके क्या हाल है, आपको मेरा पता नहीं मेरे क्या हाल है, मगर मैं अपना जानता हूं, आप अपना जानते हैं। प्यारो वो कौन है जरा दावा सुनो। अगर मैं हजरत अल्लामा मौलाना इमदाद साहब का नाम लूं तो इनकी बात भी गलत हो सकती है, मेरी भी गलत हो सकती है। हजरत अल्लामा मौलाना रिजाउल करीम का नाम लूं तो इनकी बात भी गलत हो सकती है, फिर किसकी बात सच्ची होगी? और अब तो झगड़े इतने चल रहे हैं, तो अगर बरेली वालों की बात बताओ तो इधर वाले कह रहे हैं हम उनकी नहीं मानते जी, और अगर उधर वालों की बताएं तो ये कह हम इनकी नहीं मानते, फिर किसकी बताना? मगर जगह नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बात बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर थोड़ा सा भी ईमान है कहेगा हाँ मैं ये मानता, और ये भी सुन लो अगर जो ये ना माने जो मैं बताऊं तो अब उसका ईमान नहीं। वो कौन है जिसकी बात माननी है? वो कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम। बहुत अच्छा हजरत। अल्लाह का कलाम तो मानोगे ही सब, अब नहीं कहोगे कि हम उनकी नहीं मानते, उनकी नहीं। वो मौलाना ऐसा, और आयत भी पढ़ूंगा, अपने घर जाके देख लियो कुरान शरीफ उठा के। अब तो हाँ इतनी फुर्सती कहाँ मिल रही है जो कुरान शरीफ पढ़ोगे, अब तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। मोबाइल के कपड़े रोजाना ऐसे करके झाड़ पहुंच के देख रहा है। अच्छा तुम ही नहीं, मैंने मोहना लोगों को भी देखा है, माफ करना, सलाम फेरते ही पहले मोबाइल उठाता, देखो किसी का एसएमएस तो नहीं आया। पहले लोग सलाम फेर के तस्बीह पढ़ते थे, सीने पे हाथ रख के पढ़ते थे, सर पे हाथ रख के पढ़ते थे, आयतल कुर्सी पढ़ते थे, फिर गिड़गिड़ा के दुआ मांगते थे। अब तो सलाम फेरते ही मोबाइल चेक कर रहा, फिर कहता यार काम नहीं बनता मेरा, फिर कहता परेशान वो तू, अपने हालात बिगाड़ लिए। लेकिन मैं बता रहा हूं कुरान शरीफ की आयत, इजाजत हो तो पढ़ दूं। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अब इन लोगों से पूछ लो ये कुरान की आयत है कि नहीं? बोलो कुरान की आयत है ना ये? इन लोगों से तुम्हें भी तो इतना पता चल ही रहा होगा यार ये कुरान की आयत है। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अगर कोई अल्लाह के कलाम को गलत माने तो उसका ईमान ईमान रहेगा। मैंने पहले ही कह दिया था मैं किसी मौलाना की बात ही नहीं करता मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुना। अब जरा सुनो, अपनी अपनी गिनती कर लो कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। अल्लाह फरमाता है, इसका तर्जमा जाकर के घर में देख लेना, लेकिन मैं भी तर्जमा कर दूं ताकि बात आसान हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता कुरान की इस आयत में मफहूमन तर्जमा बयान कर रहा हूं। अगर कोई अल्लाह का बंदा चौराहे पे बैठ के या घर में बैठ के या होटल पे बैठ के या कहीं भी अगर एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो अल्लाह ताला का ये फरमान है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा बुराई करने से पहले? अब बताओ, कम से कम आधे तो ऐसे होंगे ही, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले नहीं और सीढ़ियों पे बुराई शुरू। और अगर